जब इतिहास की धूल उड़ती है और तलवार की धार पर सभ्यता का भविष्य लिखा जाता है, तब जन्म होता है राजपूत काल का। एक ऐसा युग जब भारत बंट गया था अनेक छोटे छोटे राज्यों में, परंतु हर एक राज्य के दिल में धड़कता था स्वाभिमान, शौर्य और सम्मान। इस वीडियो में हम चलेंगे उस कालखंड में जहां युद्ध जीवन था और जीवन धर्म, जहां वीरता की गाथाएं चट्टानों पर खुद ही मिलती हैं और मंदिरों की छतों पर पत्थर बोलते हैं। तो आइए चलते हैं उस समय में, राजपूत काल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया DSPM 24/7 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास की तथ्यपरक जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए अपने विषय पर लौटते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत यानी राजपुत्र। इतिहासकार इन्हें गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उभरी क्षत्रिय जातियां मानते हैं। कुछ का मानना है कि ये हूण, शक और अन्य विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति में समाहित क्षत्रिय थे। तीन प्रमुख वर्ग माने जाते हैं: सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुल, जिनमें चौहान, परमार, सोलंकी और प्रतिहार शामिल हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों से परे लोक गाथाएं कहती हैं कि ये धरती के रक्षक थे। प्रमुख राजपूत वंश और उनके राज्य। राजपूत काल में अनेक शक्तिशाली वंश उभरे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं प्रतिहार वंश यानी गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज और नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोका और कन्नौज को राजधानी बनाया। चौहान वंश, अजमेर और दिल्ली के स्वामी। पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध। 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन 1192 में इतिहास बदल गया। परमार वंश, राजा भोज, विद्वान, स्थापत्य प्रेमी, धार को ज्ञान और कला का केंद्र बनाया। सोलंकी वंश, अनहिलवाड़ा, गुजरात, मोढेरा सूर्य मंदिर। भीमदेव, कला और शासन का संतुलन। गोहिल या सिसोदिया वंश, मेवाड़। बप्पा रावल, चित्तौड़ की स्थापना। किले, मंदिर और स्थापत्य। राजपूतों ने केवल युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने पत्थरों में कविता भी लिखी। चित्तौड़गढ़, जौहर, बलिदान और महाकाव्य। रणथंबोर, रणभूमि की गूंज। खजुराहो, ओसियां और मोढेरा जैसे मंदिर, जीवन के रस, धर्म और दर्शन की मूर्तियां। राजपूत वास्तुकला, जहां नक्काशी कहानी कहती है और गुंबदों में गूंजती है इतिहास की गर्जना। धर्म और समाज। राजपूत हिंदू धर्म के रक्षक माने गए। शैव, वैष्णव और जैन परंपराएं। धर्म के साथ साथ स्त्रियों का विशेष स्थान, लेकिन साथ में सती और जौहर जैसी कठिन परंपराएं भी। शौर्य गीत, लोक गाथाएं और पृथ्वीराज रासो जैसी वीर काव्य रचनाएं। युद्ध और विदेशी आक्रमण। राजपूतों ने कई आक्रमणकारियों का सामना किया, परंतु महमूद गजनवी 1001 से 2025 सोमनाथ पर धावा। मोहम्मद गोरी 1191 से 1192 तराइन के युद्ध। आंतरिक कलह सबसे बड़ा कारण। अगर एकता होती तो इतिहास कुछ और होता। संस्कृति और कला। राजपूत समाज केवल युद्ध प्रिय नहीं था, वह कविता, संगीत और स्थापत्य का साधक भी था। लोकगीत, आल्हा उदल, गोरबख्शा, रासो। चित्रकला, मेवाड़, बूंदी, मारवाड़। स्त्रियां, मीराबाई जैसी संत कवित्री। पतन और विरासत। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, लेकिन राजपूतों का बलिदान समाप्त नहीं हुआ। आने वाले काल में राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा इसी परंपरा की अग्नि थे। राजपूतों की विरासत आज भी जीवित है, किलों में, लोकगीतों में, त्याग की कथाओं में। निष्कर्ष: राजपूत काल भारत के इतिहास की तलवार है, जिसकी धार पर लिखा है शौर्य। उस काल की गाथाएं आज भी राजस्थान की हवाओं में बहती हैं, मंदिरों के शिखरों में गूंजती हैं और हर भारतीय के मन में आत्मसम्मान की एक ज्वाला जलाती हैं। तो जब अगली बार आप किसी किले के सामने खड़े हों, तो सिर्फ पत्थर न देखें, बल्कि सुनें उन पत्थरों में गूंजती वीरता की आवाज। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला इतिहास किस युग का हो। इतिहास जय शौर्य।